नमस्कार, मैं दीपक रंगा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल माइंडशिफ्ट विद डीआर पर। एपिसोड 1 में हमने देखा कि कैसे रिलेशनशिप साइलेंस से ब्रेक होते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट और डेंजरस स्टेज के बारे में, जब कपल्स एफर्ट्स ट्राई करना बंद कर देते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिलेशनशिप अक्सर फाइट्स की वजह से खत्म नहीं होते। वो खत्म होते हैं जब कोई एक पार्टनर चुपचाप डिसाइड कर ले कि अब एक्सप्लेन करके क्या फायदा, और उसी मोमेंट पे रिलेशनशिप रिपेयर मोड से एग्जिट मोड पे शिफ्ट होने लगता है। अगर आप भी रिलेशनशिप साइकोलॉजी और इमोशनल पैटर्न्स को समझना चाहते हैं तो ये स्टेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। पार्टनर कहता है, तुम मेरी बात को कभी सीरियसली नहीं लेते। पहले क्या होता था? डिस्कशन होता था, एक्सप्लेनेशन होता था, कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स भी होते थे। लेकिन फिर स्लोली एक पैटर्न डेवलप होने लगता है। जब पार्टनर सोचने लगता है कि मैं जितना भी एक्सप्लेन कर लूँ उतनी ही मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने लग जाती है, वो एक्सप्लेन करना बंद कर देता है। ना कंप्लेन करता है, ना आर्ग्यूमेंट करता है। बस इंटरनली डिसाइड कर लेता है कि एनर्जी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। और यही वो मोमेंट होता है जब रिलेशनशिप विजिबल कॉन्फ्लिक्ट से इनविजिबल डिस्टेंस में शिफ्ट हो जाता है। यह एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है जो बहुत से लोग समझ नहीं पाते। लोग ट्राई करना इसलिए नहीं छोड़ते कि केयर नहीं होती। लोग ट्राई करना तब छोड़ते हैं जब उन्हें लगता है कि एफर्ट्स का इम्पैक्ट नहीं हो रहा, और जब ब्रेन को लगता है एफर्ट्स यूजलेस है तो वो एफर्ट्स बंद कर देता है। रिलेशनशिप साइकोलॉजी में इस पैटर्न को कहते हैं इमोशनल विड्रॉल लूप। पैटर्न कुछ ऐसा होता है: एफर्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, फ्रस्ट्रेशन, लेस एफर्ट्स, और फिर ब्रेन एक शॉर्टकट बना लेता है, एनर्जी सेव करो। बाहर से रिलेशनशिप नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर से कनेक्शन स्लोली वीक होने लगता है। टैरो कार्ड्स में एक कार्ड है एट ऑफ कप्स, जो इस पैटर्न को क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है। इस कार्ड का इंसान कप्स को पीछे छोड़ के जा रहा होता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? कप्स अभी भी वहीं होते हैं। मतलब रिलेशनशिप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, लेकिन इंसान टेम्परली इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट कर रहा होता है। कभी कभी ये एक परमानेंट एग्जिट नहीं होता, कभी कभी ये सिर्फ एक इमोशनल पॉज होता है। अगर आप भी अपने रिलेशनशिप में ये पैटर्न नोटिस कर रहे हो तो सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। रिलेशनशिप रिपेयर तब स्टार्ट होता है जब कोई एक पार्टनर रियलाइज करता है कि हम ट्राई करना बंद कर चुके हैं, और तब एक स्मॉल शिफ्ट पॉसिबल होता है। इंस्टेड ऑफ सेइंग तुम मेरी बात कभी नहीं समझते, अगर कोई ये बोले, लगता है हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते करते थक गए हैं, तो सडनली कॉन्वर्सेशन का टोन चेंज हो जाता है। ब्लेम की जगह एक शेयर्ड अवेयरनेस आ जाती है। कभी कभी रिलेशनशिप रिपेयर किसी बड़े सॉल्यूशन से स्टार्ट नहीं होता, वो स्टार्ट होता है एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन से। अगर आप भी अपने पार्टनर के साथ ये वीडियो देख रहे हो तो शायद ये 3 सवाल एक स्टार्टिंग पॉइंट बन सकते हैं उस ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की ओर। पहला सवाल: हमने लास्ट टाइम कब एक दूसरे से दिल से बात की थी बिना डिफेंड किए? दूसरा सवाल: क्या हमने ट्राई करना बंद इसलिए किया क्योंकि हम केयर नहीं करते, या फिर हमें लगा ट्राई करने का कोई फायदा ही नहीं है? तीसरा सवाल: अगर हमें अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाना है तो एक स्मॉल एफर्ट क्या हो सकता है जो हम अभी स्टार्ट कर सकते हैं? हो सकता है ये 3 सवाल आपके रिलेशनशिप का एक टर्निंग पॉइंट बन सके। अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो तो कमेंट्स में शेयर कीजिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हो रिलेशनशिप साइकोलॉजी और इमोशनल इंटेलिजेंस समझने में, तो आप हमारे चैनल माइंडशिफ्ट टू डीआर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साइलेंट डिवोर्स का नेक्स्ट स्टेज और भी सटल होता है, जहाँ कपल फाइट भी नहीं करते, ट्राई भी नहीं करते, बस एक पैरेलल लाइफ
जीना स्टार्ट कर देते हैं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी साइलेंट डिवोर्स के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए माइंड शिफ्ट विद डीआर की तरफ से नमस्कार।